हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस वाले पॉडकास्ट में मैं जितनी भी बातें अभी तक हुई हैं उसको इंक्लूड कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे भर्रा खाता से जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं, हर घंटे व्लॉग आ रहा है। तो अभी जब मैं ये रिकॉर्ड करने बैठी हूँ तब तक जो मेकअप वीडियोस हैं ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के मेकअप व्लॉग्स डाल देते हैं ये लोग। मतलब इनको तो हर चीज दिखानी है। मैं बोल रही हूँ ना, इनका बस नहीं चलता। अगर इनका बस चलता होता ना तो ये जो आधा घंटा पॉट में जाकर बैठते हैं ना, वो भी शूट करके आपको दिखा दे। पर क्या करें, अभी अभी इतनी ज्यादा बुरे दिन नहीं आए ना। जिस दिन इनके ज्यादा बुरे दिन आएंगे उस दिन ये नहाकर भी दिखा देंगे वीडियो में, और उस दिन ये पॉटी जाते हुए भी दिखा देंगे आपको। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फैमिली कुछ भी कर सकती है। ये इतना बड़ा सर्कस रच सकती है अपने कंटेंट के लिए, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो जो हमारी भौजाई हैं वो तैयार हो चुकी हैं गाउन पहनकर। अब गाउन में देख रही हूँ कि ज्यादातर लोग ब्लैक गाउन पहन रहे हैं, क्योंकि डिट्टो ने भी ब्लैक पहन रखा है और हमारी भौजाई ने भी ब्लैक पहन रखा है। लेकिन और जो फैमिली की औरतें दिखाई दी हैं उसमें स्पेशली जो श्रृंगार माता है वो रेड साड़ी में नजर आ रही हैं। तो इनका कहना है रेड थीम है। अगर रेड थीम है तो ऐसा कैसे है कि कुछ लोग ब्लैक में है, कुछ लोग रेड में है, या फिर आपने दो कलर सेट किए हैं, या जो भी हो यार, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस पे ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। बट हाँ, मैंने दो मेकअप व्लॉग्स देख लिए हैं, एक हमारी जो भौजाई है उसका और एक डिट्टो का। तो इस बार फिर से मैं बता दूं कि डिट्टो ने ही बाजी मार ली है। हालांकि भाभी जी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गाउन लेकर आई थी। काफी भाभी जो है स्ट्रगल कर रही थी अपने कपड़ों के लिए। भाभी जी को हमेशा बेस्ट दिखना होता है। भाभी जी का मेकअप बुरा हो जाता है तो भाभी जी रोने लग जाती हैं। तो ऐसे में भाभी जो है अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहती थी। और खास करके क्योंकि वही दुल्हनिया है ना, उनका ही फंक्शन है, एनिवर्सरी तो उन्हीं की है ना, तो वो बेस्ट लगना चाहती थी। पर क्या करें भाई, अब ये वाली जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, जो कि दूजा है, इसकी खैर नहीं है। अब इसको जो है बॉयकॉट किया जाएगा, क्योंकि ये हमेशा जो है अपने क्लाइंट का मेकअप अच्छा करती है, जो इसका पुराना क्लाइंट है यानी कि डिट्टो। बाकी सबका ये मेकअप उतना अच्छा नहीं करती है। देखो, इस बार फिर से डिट्टो को सुंदर दिखा दिया। हाँ, हमारी भाभी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। भाभी को बहुत बुरा लगा होगा, मैं समझ सकती हूँ भाभी। अच्छा, डिट्टो का भाई आगे पीछे कैमरा लेकर घूम रहा था, और मैंने ये कल वाले वीडियो में भी बोला था। तो मुझे मेरी ही ऑडियंस ने बताया है कि रक्षा, आप शायद इनको पहली बार देख रहे हो, आप इनको ज्यादा देखते नहीं हो, इनको फॉलो नहीं करते हो। इसने अपने भाई को काम पर लगा रखा है। ओ माय गॉड, इसने अपने भाई को कैमरामैन रखा हुआ है। ये तो फ्लैपी की बहन निकली। तो इसने जो है अपने भाई को एज अ कैमरामैन रख रखा है। इसलिए जो भैया की लुगाई है वो भैया के साथ नहीं आई है, क्योंकि अगर भैया की लुगाई भैया के साथ आ जाएगी तो भैया जो है काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है ना, जब क्रिकेटर्स फील्ड पर जाते हैं तो उनकी वाइफ को बैन कर दिया जाता है कई बार। तो वैसा कुछ हमें लगता है डिट्टो महारानी करती है कि भाई भौजाई वौजाई को लेकर यहाँ मत आना, क्योंकि उनको लेकर आओगे तो मेरी अच्छी अच्छी रील नहीं निकाल पाओगे, तुम्हारा ध्यान भटकेगा। अभी वैसे भी नई नई शादी हुई है, तो ऐसा कुछ सोचते हुए शायद भौजाई को नहीं लाया गया है। और इसलिए जो भाई साहब है ना, वो कैमरामैनी तो करते हैं, इसके अलावा जब वो डांस करते हैं तो अपने हिस्से का भी नाच लेते हैं और अपनी लुगाई के हिस्से का भी नाच लेते हैं। इसलिए जो स्टेप्स हैं वो थोड़े थोड़े औरताना भी लगते हैं। देखा हमने हमने नोटिस किया है। तो भाभी के मेकअप पर आ जाते हैं। भाभी का मेकअप मुझे खास अच्छा लगा नहीं है। ओके ओके मुझे लगी है। गाउन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। वो अब उनको अच्छा लग रहा हो तो अलग बात है। बट हाँ, जो डिट्टो ने पहन रखा है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आप लोगों को कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, भौजाई की मैंने एक बात नोटिस की है, भौजाई और उनके कैमरामैन की। तो जो कैमरामैन है, मुझे लगता है कुछ नया नया कैमरामैन है। वो जो नया लड़का आया है वो वही है शायद, जो अपनी मम्मी को कभी आंटी बोलता है, कभी मम्मी बोलता है, और वो कीर्तन में रोने लगा था कि हमने झूठ बोला है, ये बोला है। तो शायद वो यही झूठ बोल रहा था। वो शायद इनके बुआ का लड़का है। तो वो आजकल भाभी के आगे पीछे घूमता है और बड़ी तारीफ करता है, भाभी बड़ी सुंदर लग रही हो, भाभी का गाउन बड़ा सुंदर है, भाभी का हार तो बहुत ज्यादा सुंदर है, भाभी की सबसे अच्छी तो मुझे हेयर स्टाइल लग रही है। तो यहाँ पर जब उसने हार की बात करी ना, तो मुझे वही वाला सीन याद आ गया, जब जो हमारा लप्पू टुच्चन है वो बोल रहा था, मेरी माँ के गले पर गया, मेरी माँ के हार पर गया तू। तो मुझे वही चीज याद आ रही थी कि अब तेरी पत्नी के हार पर कोई जा रहा है, तेरी पत्नी के गले तक कोई पहुंच रहा है। तू कहाँ है? कहाँ है तू? आकर रिकॉर्ड करना। क्यों तूने छोटू लगा रखे हैं? अच्छे खासे जवान लौंडे हैं वो, हैं वो आगे पीछे घूमते हैं तेरी लुगाई के। तुझे बुरा नहीं लगता? बुरा नहीं लगता तुझे? तुझे बस कंटेंट से मतलब है। और मैं देख रही हूँ आजकल भौजाई भी जो है अलग ही रूप में नजर आ रही हैं। कार में जो है वो डिट्टो के पतिदेव के बगल में बैठ कर गई थी जब वो मार्केट गई थी, है ना। तो अब इनका जो है ना असली रूप धीमे धीमे सामने आ रहा है। वैसे तो ये बड़ी बनती थी कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, रोस्ट वाले भैया को बोल दिया था कि ये अब दूसरी औरतों पर नजर रखता है। अब तो भाई इनका कैमरामैन ही इतने ज्यादा अच्छे से नजर रखता है कि भाभी ने क्या पहन रखा है, भाभी कैसी लग रही है, भाभी आजकल उसे बहुत अच्छी लग रही है ना। भाई ध्यान दो, ध्यान दो, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुम बस क्या बताएगा इस उबासी लेते रह जाओगे, और वहां ऐसा ना हो कि भाभी की भी जो कहते हैं ना कदम लड़खड़ा जाएं,
क्योंकि जब आपके लड़खड़ा सकते हैं तो फिर किसी के भी लड़खड़ा सकते हैं। जब आप ये एक गलती कर सकते हो तो वो भी कर ही सकती हैं, फिर अगले साल फिर से 7 फेरे ले लेना, क्या बुरी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो। क्योंकि आप लोग भूल जाते हो ना फिर अपने 7 वचन, तो दोबारा से वचन ले लेते हो। तो अभी भाभी को याद है, आप बीच में भूल गए थे, अब भाभी भूल जाएंगी तो आप भाभी को याद दिला देना, अगले साल जो है फिर से 7 फेरे ले लेना। क्योंकि ये तो आप लोगों के घर की कहते हैं ना रस्में रह चुकी हैं, रस्में। तो भौजाई जो है अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं आजकल, और डांस करते करते, रील बनाते बनाते इतनी मगन हो गई थी, इतनी मगन हो गई थी कि अपने देवर को उन्होंने, मैंने देखा वो अच्छे से, मैंने वो क्लिप देखी है जहां इन्होंने ऐसे कंधा ऐसे धक्का दे रही थी उनको कि लेटो तुम, मैं बैठूंगी तुम्हारे ऊपर, और उसको लिटाया है और फिर बैठी है। अब ये चीज ये कर रही है तो सब सही, यही चीज कोई और करता तो कितना बुरा लगता। अगर यही सेम चीज इनके हस्बैंड के साथ कोई और करता तो क्या इनको शोभा देता? उसकी पत्नी को कितना बुरा लगा होगा, छोटे कीचड़ की, सोचने वाली बात है। बेचारी वैसे भी सीधी सादी सी है, कुछ बोल नहीं पाती इन लोगों के आगे, बस इन लोगों के मान के लिए वो लोग यहाँ पर रहते हैं, अपनी बेइज्जती करवाते हैं। क्या करें, कंटेंट तो यहीं से मिलता है। बड़ी बहन को लोग याद कर रहे हैं, बड़ी बहन जो है अपनी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कर रही है, पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसके व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ। मैंने कुछ शॉर्ट्स देखे हैं जहां वो अपना एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रही है अपने पति के साथ। उसको भी एक छोटू मिल गया है कैमरामैन के रूप में, तो वो अच्छे से सारा शूट करे पड़ा है और ये मस्त इंजॉय करे पड़ी है। तो देखो वो आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि इनका फंक्शन लंबे वक्त तक चलने वाला है, तो मे बी वो आ जाएं। अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी खबर सुनी हो उनके ब्लॉग्स में तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि अभी मैं ज्यादा उनके ब्लॉग्स वगैरह नहीं देख रही हूँ। अब दूसरे जो लोग हैं, जैसे कि हमारी कृष्टि मायूस हैं, वो पहुंच चुकी हैं, ढोल वोल पर नाच रही हैं, है ना। बेइज्जती कराने की उनकी आदत है तो बेइज्जती कराएंगी, फिर से 2-4 राज अपने दे के जाएंगी, और फिर से जो है भैया एक दिन इनको और इनके पति को घसीट लेंगे अच्छे से ब्लॉग में, इनकी अच्छी से बेइज्जती कर देंगे। और कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी हमारी कृष्टि मायूस की, तभी वो आई हैं, वरना नहीं आती। अब क्या करें, टेक्निकल बनता है ये बंदा कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं टेक्निकल बंदा हूं, मैं तुम लोगों का डिलीट हुआ चैनल वापस ला सकता हूं, मैं ये ला सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और हो सकता है इसके मोबाइल पर लॉगिन पड़े हों लोगों के अकाउंट्स, जैसे कि हमारी नीतू भूपाली जी के पड़े थे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक डर भी है लोगों के अंदर, एक खौफ भी है। जितने लोग भी इनके घर आए हैं उनका किसी का भी ऐसा कुछ खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है, बस बेचारे मजबूरी वश आए हैं, ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि किसी को भी मैंने खास ऐसा इंजॉय करते नहीं देखा, सब कैमरे के लिए थोड़ा बहुत हंसी ठट्टा करते हैं और निकलते बनते हैं। जो डिट्टो है ना, वो इनके यहाँ की मालकिन बनी बैठी हैं, वो मालकिन है इनके घर की, वो और हमारी जो भौजाई है वही ज्यादा जो है लाइमलाइट में रहती हैं। उनका मेकअप अच्छे से होता है, जो मेकअप आर्टिस्ट बुलाई गई है वही इनका मेकअप करती है ना। क्योंकि सौजन्य से तो वो डिट्टो के ही आती हैं, है ना। डिट्टो की जो कहते हैं ना अच्छी गुडविल है, उसकी वजह से वो आ जाती हैं, वरना तो कौन अपनी बेइज्जती कराने यहाँ आएगा। तो उनकी वजह से वो आती हैं। तो ये दोनों जो है मालकिन है इस घर की। तो क्या करती हैं डिट्टो को जब भी प्रमोशन करना होता है खींचो का, तो वो क्या करती हैं, फोटो चिपकाती हैं, किसकी, लप्पू एंड लप्पी की। फिर आगे अपनी लगाती हैं, पहले उसकी ही होती है कवर फोटो, उसकी होती है, फिर आगे अपनी फोटोज लगाती हैं और फिर वहां पर जो है लिंक वगैरह देती हैं। तो कुछ भी हो जाए, खींचो का प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए। इवन हल्दी का जब फंक्शन चल रहा था तो माइक पर जो है टीशो का प्रमोशन कर दिया गया, कुर्ते का प्रमोशन कर दिया गया, 850 का जो वो पहने हुए थे उसका प्रमोशन कर दिया गया। अभी डिट्टो तैयार होकर आई ब्लैक गाउन में, तो वो किसी इंस्टाग्राम का जो है प्रोफाइल बता रही थी जहां से वो ड्रेस आई है। तो ये लोग यही कर रहे हैं, पता नहीं कितने गाउन्स तो इनके प्रमोशन में आए होंगे। मुझे तो डाउट है कि जो भाभी गाउन लेने गई थी और जिसका प्राइस वो 1 लाख बता रही है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको प्रमोशन में मिला होगा। ये गई उनके जो शोरूम है उसका वीडियो बनाकर और अपलोड की है अपने चैनल पर, तो उस वजह से इनको हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री वो गाउन दिया गया होगा, और पैसे जो दिए गए होंगे वो अलग से ही दिए गए होंगे। इसके अलावा सब्सक्राइबर्स से भी पैसे लूटे गए हैं, तो सब्सक्राइबर्स भी पहुंचने वाले हैं जल्द ही। और एक भोजपुरी सिंगर कोई आने वाले हैं जो कि कल वाली पार्टी में नजर आएंगे। आज वाली पार्टी में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन कल वाली पार्टी में वो नजर आएंगे। क्योंकि ये जो हमारी झुमता मिनारा है खुद अपने व्लॉग में बोलती नजर आई है कि कोई बड़े सिंगर आ रहे हैं, गाना भी गा रही थी उनका। बट जिनका गाना गा रही थी मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, मैं कुछ चुनिंदा लोगों को जानती हूँ। तो उसमें पवन सिंह काफी बड़ा नाम है, और क्योंकि ये बड़े जो है सुपरस्टार हैं, ये तो यूट्यूब के सुपरस्टार हैं, तो इनको सीधा पवन सिंह को बुलाना चाहिए था, अक्षरा सिंह को बुलाना चाहिए था। बट इन्होंने पता नहीं क्यों उनको चूज नहीं किया, क्या हो गया था, पैसे कम पड़ गए थे, या सब्सक्राइबर्स ने जो है डोनेट कम किया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा शो जो है फ्लॉप हुआ जा रहा है, उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं जितने हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया था, इसलिए चलो हटाओ, छोटे सिंगर को बुलाओ और काम तमाम करो। इनका कहना है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जो है इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। बट यहाँ मैंने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ, किसी को भी नहीं पहचानती हूँ, किसी के भी ब्लॉग मैंने ऐसे देखे नहीं हैं। तो इनका अपना अलग ही जोन है, इनका अपना अलग ही लोक है जिसमें ये लोग जो है
लोगों को पहचानते हैं, यही लोग जानते होंगे भाई, हम तो नहीं जानते। और जो हमारी भौजाई है उसका जो मेकअप वीडियो है वो मेन वाले चैनल पर आ रहा है, क्योंकि भैया बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मेकअप वीडियो होता है उस पर व्यूज ज्यादा आ जाते हैं, तो उसको मेन चैनल पर रखना चाहिए। तो बहुत स्मार्ट है भैया, सारा कंटेंट खा जाते हैं। और उसके बाद जो है डिट्टो और उनके हस्बैंड खाते हैं सारा कंटेंट, फिर बचा कुचा जो कंटेंट है वो फैमिली के सदस्यों में बंटता है। जब तक उनके वीडियोस आते हैं तब तक सबका इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है, तब तक ऑलरेडी सबको माइग्रेन स्टार्ट हो गया होता है, तो कोई और वीडियो देखना चाहता ही नहीं है। तो भौजाई का जो मेकअप हुआ है उसे देखने के बाद भौजाई के मन से ये आवाज निकल रही होगी, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा मेकअप अच्छा हो, लेकिन हमारा मेकअप कभी अच्छा नहीं होता गाइस, कभी अच्छा नहीं होता। वो देखो उस बार हम चले गए थे हबीबी सैलून, उन लोगों ने इतना ज्यादा पाउडर लगा दिया था गाइस, इतना ज्यादा पाउडर लगा दिया था कि हमें दोबारा मेकअप कराना पड़ा था दूजा से। लेकिन अब दूजा भी हमको धोखा दे दीस, दूजा ने डिट्टो का मेकअप ज्यादा अच्छा कर दीस, ज्यादा अच्छा कर दीस। अब हम क्या ही बताएं गाइस, हम हमेशा ज्यादा अच्छा लगना चाहते हैं पर हम अच्छे लग नहीं पाते हैं गाइस, गाइस। बक बुड़बक, कुछ भी बोलती रहती है। अरे भाई जैसी हो वैसी रहो, ज्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में ऐसा ही होता है, बॉडम नहीं तो। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।